नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और एमपी राउंडअप में आज बात दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच छिड़ी जंग की। दोनों ही पक्ष एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं। तो क्या है असलियत, क्या है गद्दारी के असली तथ्य और दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दूसरे को गद्दार कहकर आखिरकार क्या साबित करना चाहते हैं और जो ये तथ्य भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पब्लिक डोमेन में रख रही है, इसमें कितना दम है। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रेनाउंड ऑथर और सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर रशीद किदवई। सर, आपका स्वागत है एमपी राउंडअप पर। सर, सबसे पहले दिग्विजय सिंह जी ने इस बार शुरुआत की है। उन्होंने मधुसूदनगढ़ में कहा कि ये गद्दार हैं और जिस पीढ़ी का, जिस राजवंश का कोई एक व्यक्ति गद्दारी करता है, उसकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां गद्दारी करती रहती हैं। तो इस बात में कितना दम है और क्या उनको ये कहना चाहिए था कि नहीं? देखिए, ये तो उनका विवेक है कैमेंदर, लेकिन मुझे लगता है कि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो एक अपनी एक खींच मिटाने वाली बात है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिराई जो मार्च 2020 में, और उसके बाद जो चुनाव हुए तो अधिकांश जो प्रत्याशी जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा का दामन संभाला था वो वापस आ गए। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्र में मंत्री बन गए हैं वो राघवगढ़ में सेंध लगा रहे हैं। तो इन तमाम को लेकर और वहाँ दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन सिंह को एक क्षेत्रीय नेता के रूप में एक प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। तो ये एक बात है। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो अधिकांश जो रजवाड़े थे वो सब अंग्रेज परस्त थे। थोड़े बहुत उनका धर्म और आस्था को लेके मतलब हिंदुत्व का उन्होंने बोलबाला करते थे। ये बातें तो सब इतिहास के पन्ने में दर्ज है। सर, ये जैसे आपने कहा कि खींच है, सरकार चली गई कांग्रेस की और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गिराई, वो बात तो सही है, लेकिन पहली बार नहीं है कि सिंधिया घराने को गद्दार कहा गया हो। पहले भी इतिहास में कई दफा इस तरह के उनके ऊपर आक्षेप या लांछन लगाए गए, उसमें कितना दम है? जी, वो बिल्कुल, वो तो एक इतिहास का मतलब बिल्कुल एक पन्ना है कि 1857 में जब रानी लक्ष्मीबाई ने एक बहुत भारत की पहले मतलब जंग छेड़ी थी अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की, उसमें सिंधिया परिवार का, राजघराने का रोल जो था वो बहुत आपत्तिजनक था। लेकिन उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी। नए जो 1947 में अपना जो नया देश बना उसमें जो भारत देश के जो सारे रजवाड़े मिले उसमें जो जीवाजी राव सिंधिया थे उनको राज्य प्रमुख यानी गवर्नर बनाया गया। राजमाता सिंधिया 2 बार कांग्रेस की लोकसभा की सदस्य रही 57 और 62 के चुनाव में। फिर वो स्वतंत्र पार्टी और फिर जनसंघ के सहारे वो उन्होंने भाजपा की स्थापना करी। तो एक राजनीतिक सफर रहा है। ये बताइए कि 1857 में जो हुआ उसका आज क्या रेलेवेंस है? मतलब बहुत से लोग अंग्रेज परस्त थे। आप अगर पूरा देखें तो सारे के सारे मराठों ने बहुत ज्यादा हेल्प किया अंग्रेजों की समय समय पे। टीपू सुल्तान के समय अगर थोड़ा साथ हो जाता, ये होता तो इतिहास अगर मगर इतिहास में होता नहीं है। अच्छा सर, लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने तो जो कहा वो कहा, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के साथ गए। पंकज चतुर्वेदी कांग्रेस से बीजेपी में गए, उन्होंने एक पत्र पब्लिक डोमेन में रखा है और उसमें वो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के पिता बलभद्र सिंह जी ने पत्र लिखा था अंग्रेजों को और कहा था कि भाई ये तो हमारे को रिवॉर्ड कीजिए, हमने आपकी मतलब सदियों से और अपने जितने पूर्वज हैं उन्होंने आपकी सेवा की है। अंग्रेजों के असली हिमायती तो दिग्विजय सिंह के पूर्वज थे। देखिए, अंग्रेजों की हिमायत बिल्कुल जो छोटे मोटे जो राजा भी थे वो भी करते थे। और जो विश्व युद्ध हुआ, जो दूसरा, खासतौर से दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें भारत के ही सैनिक ज्यादातर पूरी दुनिया में अफ्रीका, एशिया, यूरोप सब जगह लड़े। और उसमें जो था उसमें तो कांग्रेस भी शामिल थी कि जो था महात्मा गांधी ने भी उसका समर्थन किया था। तो अंग्रेजों का समर्थन दूसरे विश्व युद्ध में वो तो एक ऐतिहासिक फैक्ट है। और उसमें तमाम, अगर बलभद्र सिंह ने ये बात कही है तो उसमें कोई अनुचित बात नहीं। वो पत्र मैंने देखा, उन्होंने कहा कि हम 17वीं शताब्दी से भी जो था मतलब 17 शताब्दी से ही हम आपके साथ हैं, वो कर रहे हैं। क्योंकि उस जमाने में वो शासक वर्ग था, जो कहा जाता था ना कि राजपूत मतलब राजा के पूत। तो ये सत्ता के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। इसको लेके कोई अचरज नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा आपसे मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़ाई किस बात की है। अच्छा सर, लेकिन उस पर भी आएंगे कि क्यों कर रहे हैं, वो भी आप ही को बताना है। लेकिन उससे पहले सर ये बात भी एक किसी हिस्टोरियन को कोट करते हुए बीजेपी कह रही है कि जो राघवगढ़ का किला है दिग्विजय सिंह के पूर्वजों को वो मुगलों का सेवा करने या उनके साथ देने की वजह से मिला है।
ये बड़ी दिलचस्प बात है कि देखिए मुगल जो थे वो दिल्ली में, इतिहास की बात है कि जब औरंगजेब के निधन के बाद में 1707 में मुगल सल्तनत जो थी बहुत कमजोर हो गई थी और उसको दिल्ली में कई बार अब्दाली और कई बात में बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा और उसमें सबसे ज्यादा जो था वो मराठों ने उसकी रक्षा करी दिल्ली सरकार का। और वो एक तरीके का वो जो अगर सिंधिया परिवार की बात करें, क्योंकि मैंने एक पुस्तक लिखी है हाउस ऑफ सिंधियाज जिसको रोली बुक ने प्रकाशित किया सर, मैं उस पे भी आपके वो मुसलमान गद्दी कहलाती थी और उसमें जो था जो सिंधिया परिवार के जो महाराज थे उनको जो था वो वाइस रेजेंट बनाया गया था, मतलब नायब उसका। अगर सिंधिया की अगर आप टाइटल देखें वो बड़े लंबे चौड़े टाइटल उनको मिले हुए हैं। तो उसमें उस टाइटल में आलीजा जैसे एक शब्द है, तो वो तमाम शब्द जो है वो अरबी फारसी के शब्दों का वो मुगल बादशाहों ने उन्हें बख्शे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है कि राघवगढ़ तो छोटी सी जगह थी, बड़े रजवाड़े भी सब के सब वो मुगल सल्तनत के साथ ही जुड़े हुए थे। और जहां तक राघवगढ़ का प्रश्न है, राघवगढ़ ने तो मतलब ग्वालियर को चुनौती दी थी और अलग हो गए थे, तो ये भी एक इतिहास का पन्ना। लेकिन सर, आपने जैसे किताब का जिक्र किया, आपने अपनी किताब में इस बात का भी जिक्र है कि जब महाराज दिग्विजय सिंह जब माधवराव सिंधिया के फ्यूनरल में गए तो वो काफ़ी पीछे लाइन में लगे हुए थे और उन्होंने मतलब जो प्रोटोकॉल था उनका सबका पालन कर रहे थे। तो क्या उनको इस संदर्भ में आज गद्दार कहना, क्योंकि आपका इस बात का रेफरेंस है बुक में, कि दोनों अपनी अपनी जगह दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया बिल्कुल गलत है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं 2001 में सितंबर में जब माधवराव सिंधिया जी का एक हवाई जहाज के क्रैश में निधन हो जाता है और उस समय दिग्विजय सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, वो जो ग्वालियर की सल्तनत थी, रजवाड़ा था, उसके एक छोटे प्रतिनिधि, उसके एक सरदार के रूप में अपने आप को पेश करते हैं। वो 60 से ज्यादा सरदार जो थे वो जब माधवराव सिंधिया का जब अंतिम यात्रा निकल रही थी तो उसमें पीछे चल रहे थे और दिग्विजय सिंह करीब, उसमें मुझे स्मरण है कि कुछ 27वां नंबर था, कि उसमें एक हायरार्की, एक प्रोटोकॉल होता था, नंगे पैर, सर पे खाक डाले हुए, ऐसे कि बिल्कुल हैरान परेशान। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री की भूमिका नहीं थी, वो रजवाड़े का था। तो जहां वो संस्कृति सूट करती है ये राजनेता उसको यूज करते हैं। मैं एक और चीज आपको दिलचस्प बात बताऊं कि जब माधवराव सिंधिया जी थे उनका बड़ा विनोदी स्वभाव था और दिग्विजय सिंह से उनकी अच्छी मित्रता भी थी, दोनों एक ही पार्टी में थे। तो दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री के रूप में जाते थे तो एक लाल रुमाल में कुछ ऐसे सिक्के लेके जाके उनको एक नजराना पेश करते थे, क्योंकि पुराने जमाने में परंपरा होती थी कि छोटा राजा बड़े राजा को अशरफियां देता था, तो अब तो अशरफी चलती थी। वो तो सर, आखिर क्यों ये एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं? क्या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है अभी आज की डेट में ये सब जो अटैक्स हो रहे हैं एक दूसरे के? देखिए, जब माधवराव सिंधिया का निधन हुआ तो सब कांग्रेस में सभी लोगों को बड़ा क्षति पहुंची थी और सोनिया गांधी ने अपने व्यक्तिगत अनुरोध से दिग्विजय सिंह से कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजनीतिक रूप से तैयार करें। और दिग्विजय सिंह उन्हें कहते थे कि ये मतलब अनकट डायमंड को मैंने उसको एक अच्छा तराशा हुआ हीरा बना दिया, और उनको अपना पट्टा कहते थे, जो पहलवान वाला अखाड़े के जो पट्टे होते हैं वो, और कहते थे कि मेरा सबसे अच्छा शागिर्द है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे वो जो 6 श्यामला हिल जो मुख्यमंत्री का निवास है वहाँ आकर के मतलब हफ्तों महीनों रहते थे और बिल्कुल जो आशा सिंह जी थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही, दिग्विजय सिंह की जो पत्नी, वो उनको अपने बेटे की तरह देखभाल करती थी। तो ये सारी पृष्ठभूमि है। देखिए, ये इमोशंस की बात है, एक दूसरे को, दोनों को एक सेंस ऑफ हर्ट है। अच्छा सर, जो ये अभी जो सरकार गिरी है, जैसे सेंस ऑफ हर्ट दिग्विजय सिंह में भी है और आपने कहा कि उन्होंने अपना शागिर्द था, उनको तराशा भी, सबसे तगड़ा पट्टा भी कहा, लेकिन अब वो गद्दार कह रहे हैं और क्योंकि सरकार चली गई इस दौरान। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो स्ट्रगल है, पावर का स्ट्रगल है, जिसमें दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया तीनों ही इन्वॉल्व थे, उसमें अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाजी मार ली बीजेपी के साथ टाई अप करके और उसके बाद पब्लिक से मैंडेट भी ले आए, पब्लिक से उसके ऊपर स्टैंप भी ले आए, तो क्या बार बार ये गद्दार का टैग लगाना उचित है? देखिए, दो बातें इसमें। एक तो सिंधिया को, ज्योतिरादित्य को इस बात की तकलीफ हुई कि जिस समय मुख्यमंत्री पद की बात आई और वो युवा थे, राहुल गांधी के भी उस समय पसंदीदा थे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने एक अपना राजनीतिक कौशल दिखाते हुए कमलनाथ को, अपने जो विधायक थे उनके समर्थक, उन सब का एक शक्ति प्रदान की और वो 70-80 MLA का बहुमत दिला करके, संख्या दिला करके उनको मुख्यमंत्री बनवा दिया। वो उससे सिंधिया काफी क्षुब्ध रहे और उसके बाद सिंधिया ने एक बदले की कार्रवाई की तरीके करते हुए
एक इनकी जिसे कहते हैं कि जमीन से एक वो खींच लिया, कारपेट खींच लिया। जी। तो उसके बाद में अब दिग्विजय सिंह को लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ। दरअसल धोखा किसी ने के साथ नहीं किया, ये सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। एक समय में एक भारी पड़ा, दूसरे समय में दूसरा भारी पड़ा। तो किसी ने किसी के साथ धोखा नहीं किया, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। कुछ समय पहले दिग्विजय सिंह भारी पड़ रहे थे, कुछ समय बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भारी पड़ गए। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।